हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 52 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि पेज नंबर 52 पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, देन पहला क्वेश्चन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एंड दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। यानी कि आपके पास एक एटम है जिसमें प्रोटॉन की भी संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8 है। तो बताइए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, और दूसरा कि उस एटम पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ चले तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स है, ठीक है, जिसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है 8। तो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो प्रोटॉन होते हैं वो कभी भी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, वो फिक्स ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के किससे पता करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं। इसका मतलब कि ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नाउ इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, इस एटम पे चार्ज कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 8 है और निगेटिव चार्ज भी 8 है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि इस एटम पे जो ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इसका मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। और एटम पे अगर चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, तो 0 चार्ज इज ऑन द एटम। एटम पे चार्ज क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर क्वांटिटी में है। तो जब चार्ज बराबर क्वांटिटी में होता है तो ओवरऑल चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और एटम न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल एटम पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा ही बस एक 2 लाइन में आंसर देना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी पेज नंबर पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। यानी कि ये आपका टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को देख करके आपको मास नंबर बताना है, किसका, ऑक्सीजन का और सल्फर का। सबसे पहले तो ये आप जान जाएं कि मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मास नंबर के सॉल्यूशन हम यहां से करेंगे, लेकिन सबसे पहले मास नंबर का फॉर्मूला जानते हैं। मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि आपका जो एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको प्लस करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मास नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले, और मास नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन का निकालना है और उसके बाद सल्फर का मास नंबर। तो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, ओ होगा। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन कहाँ है, यहाँ। ऑक्सीजन में प्रोटॉन का संख्या 8, तो 8 प्लस, और न्यूट्रॉन का संख्या 8, तो 8, यानी कि कितना हो गया, 8 8 16। यानी कि ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो कितना होगा, 16 होगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, दूसरा में हमको किसका बताना है, सल्फर का। तो सल्फर का अगर हम मास नंबर बताएं, यानी कि मास नंबर ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी आपका प्रोटॉन जुड़ेगा और न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन कितना है सल्फर में प्रोटॉन कितना है 16 और न्यूट्रॉन में कितना है 16, यानी कि ये हो गया 16 + 16 और 16 16 कितना आ गया 32, यानी कि सल्फर का जो मास नंबर है कितना हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का जो मास नंबर है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन 7 जो कि बहुत ही क्या था आसान था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 52 के दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर भी लिया और समझ भी लिया है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ और उसको भी इसी तरीके से अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।